हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण में नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं उनके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ हमने क्लासेस चला रखी हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगरा की बात करते हैं। तो आगरा है आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। कहाँ पर बसा है आगरा? यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक। बद्रीनाथ की बात करते हैं तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। कौन? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ बसा है। इलाहाबाद की बात करते हैं तो गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा है। कौन? इलाहाबाद। ठीक। गंगा और यमुना नदी के किनारे क्या बसा है? इलाहाबाद बसा है। दिल्ली की बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक। दिल्ली, आगरा और मथुरा, यह तीन हैं आपके कहाँ पर बसे हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हैं। ठीक। फिरोजाबाद की बात करते हैं, फिरोजपुर की बात करते हैं तो यह सतलज नदी के किनारे बसा है। क्या? फिरोजपुर। ठीक। फिरोजपुर कहाँ बसा है? तो सतलज नदी के किनारे बसा है। दोबारा समझिए। आगरा है यमुना नदी के किनारे बसा है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। और इलाहाबाद की बात करते हैं तो गंगा यमुना नदी के किनारे, दिल्ली यमुना के, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार है वह गंगा नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार कहाँ बसा है? गंगा नदी के किनारे हरिद्वार बसा है। कानपुर की बात करते हैं। कानपुर, कानपुर है वह भी गंगा नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार और कानपुर है वह गंगा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन की बात करते हैं तो यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। कौन सा? उज्जैन। उज्जैन आपका कहाँ बसा है, यानी कि कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक। नेक्स्ट आता है वाराणसी। वाराणसी कहाँ बसा है? गंगा नदी के किनारे। वाराणसी कहाँ बसा है? गंगा नदी के किनारे। लुधियाना की बात करते हैं तो सतलज नदी के किनारे बसा है। लुधियाना कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो सतलज नदी के किनारे लुधियाना बसा है। दोबारा समझिए। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर गंगा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, वाराणसी गंगा नदी, लुधियाना सतलज नदी। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विजयवाड़ा की। विजयवाड़ा कहाँ पर बसा है? यानी किस नदी के किनारे बसा है? तो कृष्णा नदी के किनारे बसा है विजयवाड़ा। ठीक। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। बैतूल की बात करते हैं तो ताप्ती नदी के किनारे बैतूल बसा है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। दोबारा समझिए। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, बैतूल ताप्ती नदी के किनारे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे और सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट बात करते हैं मथुरा की। मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली, आगरा और मथुरा, यह तीनों जो बड़े बड़े शहर हैं यह कहाँ बसे हैं? यमुना नदी के किनारे पर बसे हैं। ठीक। अहमदाबाद की बात करते हैं तो साबरमती नदी के किनारे बसा है। कौन सा? अहमदाबाद कहाँ बसा है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा है। ठीक। अब बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर है आपका राप्ती नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर कहाँ बसा है, यानी किस नदी के किनारे बसा है? तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा है। अयोध्या की बात करते हैं तो सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। ठीक। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता कहाँ बसा है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा है।
नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ कहाँ बसा है? गोमती नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोटा कहाँ पर बसा है? चंबल नदी। और लखनऊ कहाँ पे बसा है? गोमती नदी के किनारे। कटक की बात करते हैं तो महानदी के किनारे बसा है। कटक कहाँ बसा है? महानदी के किनारे बसा है। नासिक की बात करते हैं तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। दोबारा समझिए, लखनऊ कहाँ बसा है आपका? गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट आता है कोटा। कोटा किस नदी के किनारे बसा है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। कटक की बात करते हैं तो महानदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, यहाँ तक हमने समझ लिए कि जो नदियों के किनारे बसे शहर हैं उनको समझ लिया। फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आगरा की बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे बसा है। बद्रीनाथ, अलकनंदा, इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के किनारे। दिल्ली की बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक। और फिरोजपुर की बात करते हैं तो सतलज नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। और वाराणसी की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा है। लुधियाना कहाँ बसा है? सतलज नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। बैतूल ताप्ती नदी। कन्नौज गंगा नदी के किनारे। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। सूरत की बात करते हैं तो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट बात करते हैं मथुरा की। मथुरा बसा है आपका यमुना नदी के किनारे। और अहमदाबाद है वह साबरमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट आता है आपका गोरखपुर, तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा है। अयोध्या की बात करते हैं तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोलकाता कहाँ बसा है? हुगली नदी के किनारे। और अयोध्या कहाँ बसा है? सरयू नदी के किनारे। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका लखनऊ की बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे बसा है। कोटा चंबल नदी के किनारे। कटक की बात करते हैं तो महानदी। नासिक की बात करते हैं तो गोदावरी नदी। जौनपुर की बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे जौनपुर बसा है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हम यूपी टेट 2023 की तैयारी बेहतरीन रणनीति के साथ कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।